तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे घट स्थापना कैसे करें, पूजा कैसे करें, मां के मंत्रों का जाप कैसे करें। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित बंशी लाल शास्त्री जी जुड़ गए हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पारुल श्री जुड़ गई हैं। पारुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप दोनों से ही हम जानेंगे कि आज का दिन और 9 दिन तक हम किस तरीके से माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पारुल जी आपके पास आना चाहूंगी और हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि घट स्थापना क्योंकि आज से करनी है, पहले दिन की शुरुआत आज से करनी है, माँ के स्वरूप की आज पूजा कैसे हो, घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है। जी जय माता दी। सभी दर्शकों को जो भी आज हमको देख रहे हैं, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पहला नवरात्र जो बहुत मेजरली हम देखेंगे तो आज बड़े बड़े योग बनते आ रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। माता रानी जो आज आ रही हैं, जैसे रविवार को जब भी व्रत स्टार्ट होते हैं तो माता रानी की सवारी हाथी होती है। तो इस बार माता रानी की सवारी हाथी है। प्रस्थान भी माँ हाथी पर ही विराजमान होकर करेंगी। तो देखिए बहुत ही शुभ समाचार अपने आप में ही होता है जब माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं। यानी कि आपको माता रानी या देश दुनिया को और हमको यानी सभी राशि वाले लोगों को, आम जनता को कुछ ना कुछ मिलता है, शुभ समाचार होता है, राशियों के लिए अच्छा होता है। जैसे कि अभी पीछे कुछ ग्रह अच्छे नहीं थे तो अभी देखिए शुभ समाचार भी आने स्टार्ट हो जाएंगे सभी को। तो ये जो शैलपुत्री माँ की हम बात करते हैं, पहला नवरात्रा उन्हीं से शुरू होता है हमारा, प्रथम नवरात्रा जो होता है। और जो माँ शैलपुत्री है वो हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। शैल का मतलब होता है पर्वत, इसीलिए वह हिमालय की पुत्री हैं। तो भी हम घट स्थापना की पहले हम बात करेंगे। तो घट स्थापना आपको करनी है सुबह 6:13 से 10:12 इससे लेके 20 मिनट तक आप कोई भी अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं, यानी कलश की स्थापना। तो जो लोग देखिए सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो कोई घट स्थापना करता है यानी कलश की स्थापना करते हैं, कुछ लोग जौ पूजते हैं, कुछ लोग जौ भी नहीं पूजते हैं, बस अखंड जौ जगा के व्रत का पालन करते हैं। तो हम ये बात करेंगे जो लोग पहले कलश रखते हैं अपने घर में, तो उनके लिए पूजा विधि क्या होनी चाहिए तो उसकी बात करते हैं। तो आप पहले कलश लीजिए, मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप तांबे का भी ले सकते हैं, जो भी आपके अपने घर में रीति रिवाज हों। लेकिन मिट्टी का लेंगे तो उसको शुद्ध माना जाता है। तो आप मिट्टी के, जिसको हम पात्र को गणेश जी का स्वरूप भी मानते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने भी खुद का स्वरूप मानते हैं, यानी हम अपना शरीर जो है माँ पे समर्पण कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। ये 9 दिन हम पूरे समर्पित कर रहे हैं अपने आप को। तो उस स्वरूप में आप उनको रखते हैं। उसमें आप पानी भर सकते हैं, एक लोटा डालिए उसमें पानी भरिए, फिर उसके ऊपर आप जौ भी बो सकते हैं। कुछ लोग जो कलश में स्थापना करते हैं जौ की भी करते हैं कुछ लोग, तो आप उसके ऊपर जो है जौ पूजिए, यानी आप मिट्टी भरिए और जौ पूजिए। तो आपको कलश को पहले स्वास्तिक बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर रोली से आपको बांधना पड़ेगा। आपको जो कलश रखना है वो उत्तर पूर्व की दिशा में रखना है। चौकी आपको बिछानी है जो अपनी, वो भी आपको बाईं दिशा में बिछानी है, यानी जो आप जब चौकी अपनी रखेंगे मंदिर की बाईं दिशा की ओर रखेंगे। और फिर आपको उसके ऊपर, जो लोग जौ नहीं रखते हैं वो लोग ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, जो जटा वाला पानी वाला नारियल होता है। तो अब उसकी विधि क्या होती है, उसकी विधि ये होती है देखने की कि आपको, कुछ लोग स्ट्रेट रखते हैं यानी बिल्कुल सीधा चोटी होती है, तो आपको वो ना रख के अपनी साइड पे रखने, यानी जितना भी फल है हमको मिले, जो भी आपने पूजा सिद्धि मंत्रों का जाप की है उसका फल आप ही को मिले, आप ही के परिवार में रहे। तो इसलिए हम, उसकी जो चोटी होती है आपकी तरफ, यानी आप जहाँ पर भी पूजा अर्चना कर रहे होंगे वहाँ पर आपकी तरफ होनी चाहिए। तो आप चौकी लीजिए, पहले गंगा जल से स्थान को पवित्र कीजिए छिड़काव करके, फिर आप एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, कलश रखिए, कलश में आपको रोली आपको लपेटनी है, स्वास्तिक बनाना है, थोड़ा सा नीचे फूल रखने हैं, लाल रंग के, सफ़ेद रंग के, पीले रंग के, जो भी आपके पास फूल हो आप वो रख सकते हैं। ऊपर आप या तो जौ बीज रहे हैं तो आप जौ का कलश रखिए या फिर आप नारियल रखिए। नारियल को आपको चुन्नी से लपेट देना है, चुनरी से। फिर आपको उसकी पूजा अर्चना करनी है, यानी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर माता रानी की आरती कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी बीज मंत्र है या फिर आप श्री गणेश का नाम लेके श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम शैलपुत्राय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। वो करते करते आप अपनी घट की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसे आपको घट की स्थापना करनी है अपने घर में आज के दिन। जी
तो पारुल जी ने तो आपको एक एक चीज बड़े ही आराम से समझाई कि आपको कैसे घट स्थापना करनी है, किस तरीके से पूजा करनी है। शास्त्री जी का रुख हम कर लेते हैं जयपुर। शास्त्री जी, कैसे घट स्थापना की जो विधि है वो बता दीजिए दर्शकों को, और किस तरीके से सही विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि घट स्थापना बहुत महत्वपूर्ण होती है और आज के दिन की शुरुआत भी अच्छे और सही तरीके से होनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा देवी शक्ति स्वरूपा आज से 9 दिन प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्रि। और सभी शुभ हमारे प्रिय दर्शकों को मैं इस नवरात्रि पर्व की, हिंदू नव वर्ष की, और आज हमारे राजस्थान दिवस भी है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, संवत 2082 आज से स्टार्ट हो रहा है और संवत्सर का नाम जो रहेगा सिद्धार्थ नामक संवत्सर रहेगा। जो सिद्धार्थ नामक संवत्सर होता है ये बड़ा ही शुभ होता है। और देखिए चंद्रश्री जी, हमारे आज से 1 साल में ग्रहों की सरकार का गठन होता है। प्रत्येक वर्ष में सरकार ग्रहों की बदल जाती है, तो आज नई सरकार का गठन होगा और इसके राजा सूर्य होंगे, मंत्री भी सूर्य होंगे, और इसके सेनापति वो होंगे न्याय के देवता शनि। और देखिए, माता रानी हाथी की सवारी करके आ रही है, तो हाथी को बड़ा ही वैभव कारक माना गया है, संपन्नता का कारक माना गया है। तो उत्तम वर्षा होने के योग बनेंगे और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होगा और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उत्तम वर्षा होने से उत्तम पैदावार होगी। देखिए, आपने पूछा था कि घट स्थापना किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि देवी पुराण और तिथि तत्व के अनुसार प्रातः काल के समय को घट स्थापना के लिए और देवी के आह्वान के लिए बड़ा ही शुभ माना गया है। और विष्णु धर्म के वाक्य के अनुसार सुबह सूर्योदय से 10 घटी अर्थात 6:26 से 10:26 तक घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद भी आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:09 से 12:49 तक भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। आप घट स्थापना सरल विधि द्वारा किस प्रकार से करें अपने घर में, देखिए, सबसे पहले आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके मन में संकल्प करें, देवी के व्रत के संकल्प करें, घट स्थापना का संकल्प करें और अपने घर में ईशान कोण में एक चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर जो है लाल सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, फिर उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, माता रानी की तस्वीर वहां पर विराजमान करें और माता को चुनरी ओढ़ाएं और उसके साथ ही आप जो है एक घी का दिया जलाएं। उसके बाद में एक पूजा की थाली आप तैयार करें, उसमें श्रीफल, रोली मोली, सुपारी, चावल, चंदन, सिंदूर, इत्र और पुष्पमाला, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, दुर्वा, लौंग, इलायची और इस प्रकार से नैवेद्य के लिए भोग लें, फल ले लें और इस प्रकार से पूजा की थाली आप स्थापित करें। उसके बाद में सर्वप्रथम आप जो है अपना पवित्रीकरण करें, 3 बार जल पिएं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद में पवित्रीकरण करें और जल का लोटा रखें और जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। फिर गणेश जी की पूजा करें, जो भी मंत्र आपको आता है, ओम गम गणपतिये नमः, श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार से गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद में नवग्रहों का ध्यान करें, 16 माताओं का ध्यान करें और उसके बाद में थोड़ी सी साफ मिट्टी आप छान करके चौकी के पास में रखें
उसमें जौ रखें, जौ और मिट्टी को मिला लें, फिर उसमें जल डालें, फिर एक मिट्टी का कलश लें और कलश के अंदर जल भर लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, उसके अंदर सर्वौषधि डाल दें, सप्तमृत्तिका डालें, एक सुपारी डालें, एक सिक्का डाल लें, दक्षिणा डालें और दुर्वा डाल लें, फिर उसको मिट्टी के ऊपर स्थापित करें, पृथ्वी को प्रणाम करें। उसके बाद में 5 पल्लव यानी कि 5 पेड़ों के पत्ते जिनको बड़ा शुभ माना जाता है, पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, बड़ का पत्ता, अशोक का पत्ता और गुलर का पत्ता, ये कलश के ऊपर लगाएं। उसके बाद में एक पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ कटोरी रखें। उसके बाद में उसके ऊपर श्रीफल जिसके ऊपर मोली लपेट करके आप रखें और फिर कलश में सभी देवताओं का ध्यान करें और कलश स्थापना करें और फिर कलश की पूजा करें, फिर माता रानी की विधि विधान से पूजा करें और फिर आप आरती करें। तो ये आपको तरीका बताया, सही सटीक तरीका क्या है, आपको कोई चीज़ भूलनी नहीं है। एक एक चीज़ आपको आचार्य जी ने अच्छे से समझाई है कि आपको घट स्थापना की सही विधि क्या है और कैसे आपको शुरुआत करनी है। तो शुरुआत तो हमने घट स्थापना से कर ली। पारुल जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। घट स्थापना कैसे की जाती है, सही समय उसका क्या है, और आज जो बड़े संयोग भी बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, कुछ और संयोग भी बन रहे हैं, जरा उसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही हम ये जानेंगे कि आज के दिन की शुरुआत हमें कौन से रंग पहन के, कौन से रंग के कपड़ों को पहनकर करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत महत्व होता है। और ये भी बताइएगा कि इन राशि कौन कौन सी ऐसी राशियां जिनको इससे ज्यादा फल मिलने वाला है। जी, माता रानी का जो रंग है लाल रंग बहुत ही अति प्रिय माना जाता है। लाल हो गया, सफ़ेद हो गया, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है ना बहुत ही सरल, सौम्य है, आनंदमय है। माँ बहुत ही सरल है। इनको मनाने के लिए मैं बोलती हूँ, माँ को तो मनाने के लिए एक फूल क्या, आपकी अपनी मन की इच्छा और आपके भाव भी बहुत होते हैं। अगर आप इतना कुछ नहीं भी चढ़ाएंगे, इतना कुछ नहीं भी रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, माँ तो भावों से ही मान जाती है कि वो माँ होती है हमारी। तो अभी हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े योगों की, सर्वार्थ सिद्धि योग। आज 3 योग बन रहे हैं आज। तो जो 3 बड़े योग बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, माँ जब हाथी पर सवार होकर आती है ना, तो हमारे कृषि वर्ग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा माना जाता है और देश दुनिया यानी आम जनता के लिए भी अच्छा माना जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था भी आगे जाने वाली है, बढ़ोतरी की और हम तरक्की की ओर बढ़ेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी देखेंगे तो वो भी आगे बढ़ती हुई आपको दिखेगी आने वाले 6 महीनों के लिए। यानी कि ये जो 6 महीने हैं आपके एक ना रिमार्केबल हो जाएंगे कि बहुत ही अच्छे योग आने वाले हैं। तो ये योग 3 जो राशियाँ मैं बोलूँगी, 3 नहीं, वैसे तो 12 की 12 राशियाँ इस बार शुभ मानी जा रही हैं, लेकिन जो 3 मेन राशियाँ हैं वो है, एक तो मानी जाएगी कर्क, जिसको माँ ज़रूर देकर जाने वाली है। कर्क के लिए धन के धनवान, जिसे मैं बोलती हूँ धनवान होने वाले हैं, गुप्त धन मिलने वाला है। या फिर अगर आप छोटे मोटे कहते हैं जैसे गैम्बलिंग टाइप्स भी कुछ अगर आप करते हैं तो इस बार फ़ायदा हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप पैसा लगाएंगे तब भी आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ से। यानी आप 50% लगाएंगे तो 150% का प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि माँ इस बार आपको देने वाली है आपकी राशि वालों को। दूसरी राशि मैं बोलूँगी वृश्चिक राशि, जिसको धन के साथ साथ करियर के साथ साथ जीवन साथी भी माँ देकर जा रही हैं इस बारी। यानी कि मंगल कार्य होते हुए दिख रहे हैं, जीवन साथी आपकी लाइफ में आने वाला है। शादियाँ जिनकी नहीं हो रही थी या मंगल कार्य नहीं हो रहे थे, तो आज माँ शैलपुत्री का आवाहन करके आप माँ शैलपुत्री के आगे अपनी मनोकामना रख के आप मंगल को भी, माँ जैसे मैं बताऊँ तो मंगल ग्रह को भी माँ डिनोट करती हैं। माँ को जिनको भी मंगल ग्रह कमज़ोर है या किसी की कुंडली में मंगल का दोष है, कोई मांगलिक है, तो आज के दिन माँ का आप समर्पण करके या फिर माँ को आप आवाहन करके आप बोल सकते हैं कि माँ हमारी शादी इस 11 या 10 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, या फिर हमको कोई रिश्ता अच्छा मिल जाए तो ज़रूर मिल जाएगा। वैसे भी इनकी शादी के अच्छे योग बन रहे हैं इस बारी। और मैं तीसरी अगर राशि की बात करूँ तो कुंभ राशि को वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। भवन और वाहन का सुख ज़रूर देकर जाएंगी माँ इस बार इनको। किसी को भी अगर वाहन लेना है इस नवरात्रि में आप ज़रूर ले सकते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा वाहन। और पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके लीगल पचड़े फंसे हुए थे तो वो भी सॉल्व होते हुए दिखेंगे आपको।
तो देखिए पारुल जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। हालांकि 12 राशियों के लिए ही अच्छा संयोग बन रहा है, लेकिन जो 3 खास राशियां उसके बारे में आपको बताया। अब आपकी राशि कौन सी, आप खुद जानिए कि आज का दिन और 9 दिन आपके लिए कितने शुभ रहने वाले हैं। आचार्य जी, हमने बात की घट स्थापना की, राशियों की। अब जरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से वो मंत्र हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं माता की पूजा के दरमियान, और कौन से वो कुछ उपाय हैं जिनको करके श्रद्धालु जो भक्त हैं माता की पूजा कर सकते हैं और उनसे उन्हें उनके काम में भी उनको विजय मिलेगी और साथ ही साथ उनका जीवन भी बदलेगा। देखिए, शक्ति और भक्ति के लिए ये दिन जो है बड़े ही शुभ माने गए हैं और आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से इस नवरात्रि को बड़ा ही हमारे लिए शुभ माना गया है। तो इन नवरात्रि के 9 दिनों में आप जो भी करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आप पाठ करते हैं और किसी भी प्रकार से नियम संयम पूर्वक जो है आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वह आपके सिद्ध हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखिए, कोशिश करें तो इस नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, रात्रि सुक्तम का पाठ करें और ये पाठ आप कर सकते हैं। नहीं तो आप देवी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आप जप करें। इसके जप करने से भी हमारे घर में मंगल ही मंगल होता है और हमारे घर में शुभ कार्य होते रहते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सभी बाधाओं के लिए और सभी इच्छित काम के लिए आप इस मंत्र के जप कर सकते हैं। इसमें आप जो है देखिए, नवरात्रि में राम जी के लिए रामनवमी का पर्व भी आता है तो आप रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। आप सुंदरकांड के पाठ करें, आप हनुमान चालीसा के पाठ करें और देवी सप्तशती का जो एक मंत्र है, जिनके विवाह में समस्या आ रही है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्धाम, इस मंत्र का आप जप करें। शीघ्र विवाह के लिए सुयोग्य और सुंदर पत्नी के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरी मतुलम प्राप्त भूतले पुमान, इस मंत्र का जप करके आप बड़ी से बड़ी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन मंत्रों के आप जाप करें। इन मंत्रों के जप करने से देवी मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और आपके घर में सभी इच्छित कार्य आपके पूर्ण होते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है और आपको शक्तियां मिलती है, आपको सिद्धियां मिलती है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए। और आप इस नवरात्रि में व्रत करें, नियम संयम से रहें, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें और फलाहार लें और अन्न का सेवन आप कम से कम करें। इस प्रकार से यदि आप उपासना करते हैं, व्रत करते हैं तो देवी मैया आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करती है। बिल्कुल, आचार्य जी ने आपको से कह दिया है कि आप मांस मदिरा बिल्कुल छोड़ दीजिए और 9 दिन से प्रण ले लीजिए कि आपको अब आगे खाना ही नहीं है और पीना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपका जितना आपका तन साफ होगा, शुद्ध होगा, उतना आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए और इन दोनों की शुद्धि बहुत ही ज़रूरी है माँ की पूजा करने के लिए। पारुल जी, हम बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं, व्रत की भी हम बात करेंगे कि जो आज से व्रत कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत आज से हो गई है, किस तरीके से व्रत को किया जाना चाहिए, क्या उन्हें व्रत में सेवन करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए उस दरमियान, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। चलिए पहले हम बात करते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए जी। सबसे पहले चाहे ऑफिस गोइंग हो, चाहे आपको रोज़ ये करना ही करना है, कईयों के लिए होता है हम ये नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं पहले बताऊं कि जैसे बताया, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, बाल नहीं कटवाने, दाढ़ी नहीं कटवानी, नाखून नहीं काटने,
सबसे पहले मैं लड़कियों को बोलूँगी, जो भी महिलाएं हैं, डेली जो हेयर वॉश करते हैं, अगर आपने कलश की स्थापना करी है, जो बोए हैं अपने घर में, तो जितना हो सके कपड़े धोना, अपने बाल को धोना रोज़ रोज़, ये अवॉइड कीजिए। आप अवॉइड तो नहीं, मैं बोलूँगी बंद ही कर दीजिए, 9 दिन आपने नहीं करना, क्योंकि इससे आप माँ को क्या देते हैं, मैल देते हैं। हम क्या इस टाइम पे लेना क्या चाह रहे हैं, हम शुद्ध करना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी ले रहे हैं हम इस टाइम पे, और आप माँ को क्या दे रहे हो, तो आप वो भी देखिए। आप जो हम रखेंगे व्रत की बात, अभी जो लोग चैटर बॉक्स की तरह पूरा दिन बातें करते रहते हैं, सबसे पहले मुंह को थोड़ा सा आपको विराम देना है, अपने जो मुख को है ना थोड़ा सा विराम दे के रहना है, बातें नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, सबसे पहले इससे मुक्त होना है आपको। फिर हम खाने पे आएंगे कि आपको क्या क्या भोजन लेना चाहिए। अब मैं भोजन की बात करूंगी, जिसके भी घर में घट स्थापना हुई है नहीं हुई है, फिर भी 9 दिन कोशिश कीजिए कि प्याज लहसुन का सेवन ना हो आपके घर के खाना पकाने में, आपकी रसोई में ना सेवन हो, उतना ही अच्छा रहेगा। आप अगर पूजा भी नहीं करते, रोज़ माँ के नाम का गाय के घी का दीपक जला दीजिए और रोज़ भजन आरती कीजिए, वो भी बहुत है। किसी भी कारणवश अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर जो लोग व्रत रख रहे हैं वो उनकी बात करते हैं, तो पूरा दिन खाना नहीं है, सबसे पहले व्रत का यही मायना होता है, खाना नहीं है। तो अपने शरीर को भी, चैत्र नवरात्रि का मतलब भी यही होता है, जिसे हम कहते हैं डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को। इस टाइम पे आपको वही करना है। आप लिक्विड ले सकते हैं, मतलब आप पानी पी सकते हैं पूरा दिन, ये नहीं आप कभी जूस ले रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है खाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमारा व्रत है, हमारा व्रत है। नहीं, व्रत का मतलब है आपने एक ही टाइम आपने कुछ खाना है, खाने में भी आप फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। कोशिश कीजिए सामक भी आप अगर आप अवॉइड कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप की हेल्थ अलाउड नहीं करती है आपको, फिर भी आपको खाना पड़ेगा, तो आप एक टाइम एक समय बांध दीजिए, 5 बजे या फिर आरती करने के बाद आप खा सकते हैं। तो आप एक ही टाइम खाइए, बार बार छोटे छोटे हम कहते हैं ना, छोटी छोटी डाइट्स आपको नहीं लेनी है, उसको आपको अवॉइड करना है। हो सके तो फल फ्रूट की ही डाइट पे आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन में मैं बोलूँगी एक बैलेंस आएगा, बैलेंस क्रिएट होता है इस टाइम पे। तभी इस टाइम पे साधना का भी अलग ही महत्व माना जाता है, यानी कि 9 देवियों की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने मन को और अपने दिमाग को, यानी अपने मस्तिष्क को आप कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अब हम शैलपुत्री की माँ की बात करें तो मूलाधार चक्र को भी माँ डिनोट करती है, यानी कि जो लोग साधक हैं वो मूलाधार चक्र को भी अपने बैलेंस कर सकते हैं आज के दिन साधना करके, यानी रूट चक्र जिसमें हमारे गणेश जी विराजमान हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं पूजा अर्चना। और खाने की बात रही तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, अभी बाहर का खाना भी कुछ भी हो, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, अवॉइड कीजिए बाहर का खाना भी। जितना हो सके घर का खाना खाइए, साफ़ खाना खाइए। और माँ को भी जो भोग लगाए, मिठाई का भी अगर आप लगाते हैं तो आप अपने घर पे ही बनी मिठाई का लगाएं, चाहे वो दूध से बनी हो, दूध की रबड़ी भी हो सकती है, या फिर दूध से बनी कोई मिठाई यानी बर्फ़ी भी हो सकती है। कुछ नहीं मिल रहा तो आप बतासे या फिर मिश्री और उसमें आप इलायची डाल के भी माँ को भोग लगा सकते हैं, वो आपके लिए शुद्ध भी रहेगा और साफ़ भी रहेगा। और आप हो सके तो माँ को आज गुड़हल के और कनेर के फूल ज़रूर चढ़ाइएगा। जी बिल्कुल। अब एक और सवाल मैं आचार्य जी से लेना चाहूंगी, जो कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है और कई सारे सवाल भी ऐसे आते हैं। आचार्य जी, जब घट स्थापना होती है और माता के स्वरूपों की पूजा करने की बात आती है तो हम जानना चाहेंगे, जरा बता दीजिए इसके बारे में कि लोग चित्र लगाते हैं माता का, उसकी पूजा करते हैं, या फिर कुछ लोग छोटी मूर्ति भी लेकर आते हैं, तो क्या सही रहता है, या दोनों तरीके से हम माता की पूजा कर सकते हैं? देखिए, मूर्ति भी हम रख सकते हैं, परंतु मूर्ति का जो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 11 इंच से बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखें। इसीलिए माता जी की फोटो या तस्वीर हम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसी की आप पूजा करें, अर्चना करें और उनको लाल पुष्पों की माला आप अर्पित करें। और एक छोटा सा आप सभी के लिए आज का गुड लक टिप्स में देना चाहता हूँ कि जिनकी कोई भी मनोकामना है, जिनकी बड़ी कोई इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो विश पूरी करने के लिए आप एक वाइट पेपर ले लीजिएगा आज के दिन में, उसमें एक गोला बना लीजिए और उस गोले के अंदर अपनी जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है वो उसके अंदर लिख लीजिए और लिख करके उसको अपने मकान में पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट में आप लगा दीजिए।
आप देखेंगे जल्दी से जल्दी आपकी ठीक। बड़ी से बड़ी तो विश ये भी गुड लक पूरी टिप हो भी जाएगी। आचार्य जी ने आपको दे दिया है। और आपका तो आप देखिए कि 9 दिन आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, घट स्थापना आपको कैसे करनी है, हमने आपको विस्तार से एक एक चीज के बारे में बताया। हाँ जी जी जी। एक और टिप भी हम देते हैं, जिसकी भी इच्छा पूर्ण करनी है 8 से, यानी कि एक छोटा सा कार्य आप करना है आपको रोज। सबको जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं माता रानी की, आज आपको रोज उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करना और अपनी इच्छा बोलनी। और जो सुहागने हैं वो सिंदूर अपनी मांग में भरिए और देखिए आपका चमत्कार होता हुआ दिखेगा। और आपको मंत्र जो जाप करना है, ओम शन शैलपुत्रे देव्य नमः का जाप करते रहना है। बार बार जाप करेंगे, जितना जाप करेंगे उतना ही मंत्र भी सिद्ध होएगा आपका और आपकी इच्छा भी पूर्ण करेंगी माता रानी।